नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर से वर्जन 2024 के अंदर हम लोगों को एंट्री क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, एंट्री कहाँ पर बनानी है, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, क्या चीज हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, आप लोगों ने ट्रेड तो ले लिया, उसको एग्जिट कहाँ पर करोगे, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होगी या फिर स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये सारी चीजें हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी आप स्टेप जो है ना, स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाला है, तो कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कर जाओ। अगर मिस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके पीएनएल के अंदर या फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आपको दिखने वाला है। एंट्री आप गलत कर लोगे या फिर एग्जिट सही टाइम पर नहीं करोगे, यही उसका खामियाजा आपको लॉसेस दे करके या फिर प्रॉफिट दे करके भुगतना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें होने वाली है। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है और वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कर दो, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। आने वाले टाइम में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। और बाय द वे एक अनाउंसमेंट है, 18 तारीख आ चुकी है, दिसंबर बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर जाकर के आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो और एलटीपी कैलकुलेटर को पूरी तरीके से सीख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की सारी स्ट्रैटेजीज आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा में हम लोगों ने इसको प्ले कर दिया है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल डेटा अभी चलने लग रहा है, पहला ही सेकंड हुआ है अभी। तो हम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है, सपोर्ट जो बना हुआ है वो 500 पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रजिस्टेंस भी 600 पर यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये वीक टूअर स्टॉप दिखा रहा है। ठीक है, वीक टूअर स्टॉप दिखा रहा है। अब चार्ट में चीजें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे दिखाई दे रही थी, तो ये जो चार्ट है वो खुलते ही साथ 1 मिनट के अंदर यहां तक गिरा, और वीक टूवर्ड स्टॉप होने की वजह से क्या हो गया, रिवर्सल लेकर के यहां पर कैंडल ने क्लोज कर दिया। क्या हम लोगों को कॉल बाइंग कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहां पर ये डिसीजन गलती से भी मत लेना कि ये रिवर्सल देख करके आप कॉल की तरफ का ट्रेड ले लोगे। कॉल की तरफ का ट्रेड तभी बनेगा जब ये 600 का लेवल जो है वो क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो चीजें हमारी आ रही है कि हम लोग कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली मोमेंटम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20,535 की लेवल है, लेकिन ऊपर से मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन में गिर रहा था। आपने देखा होगा, एक भी यहाँ पर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं बनी, कंटिन्यूएशन में गिर रहा था। तो क्या हम लोग इस सिनारियो को मानने वाले हैं? नहीं। हम लोगों को चार्ट भी पॉजिटिव दिखना चाहिए, तभी हम लोग इसको मानने वाले हैं। अदरवाइज हम लोग इस सिनारियो के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। अब दूसरी बात, ऊपर से मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है, तो 600 पर है, और यहां पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 23,633 पर मार्केट रिजेक्शन लेकर के नीचे गिर सकता है। अब वो पहली ही कैंडल जो खुलते ही साथ 600 से जो गिरी है वो फिर से कभी नहीं गया 633। तो नेक्स्ट हमारा लेवल जो हो जाता है वो यहाँ पर दिखने लग गया है। ये जो ब्रेकआउट का लेवल, ब्रेकडाउन का लेवल जो है वो हम लोगों को दिखने लग गया। अब देखो यहाँ पर डेटा जो है ना काफी आगे आ चुका है, तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि किस लेवल के आने के बाद आपको जो है वो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो किस तरीके का डेटा हम लोगों को दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखो ये एक दिखाई दे रहा है रिवर्सल, और ये करंट रिवर्सल जो प्राइस है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब हम लोग देखते रहेंगे, मजे से एक कैंडल गिर चुकी है, हम लोग उसके अंदर कुछ भी ट्रेड जो है वो नहीं करने वाले। ठीक है, अब हम लोगों को ब्रेकआउट का जो सिचुएशन है वो कहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कहीं पर हम लोगों को ब्रेकआउट का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ये तो लेवल आई नहीं, ठीक है, लेकिन ये लेवल 101% आपको मिली होगी 580 की। तो यही आपका रिजेक्शन या फिर रिवर्सल लेवल था ऊपर की लेवल से। ठीक है, अब देखो कैंडल बाय कैंडल हम लोग देखेंगे एक एक मिनट की। यहां से जो रिवर्सल आया वो यहाँ पर था, और कंटिन्यूएशन में ये गिर रहा है। कौन सी लेवल से ये गिर रहा था आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 587 की लेवल से आप देखो ऊपर की तरफ 580, ये जो लेवल है ये 580 की लेवल से ये गिरना स्टार्ट किया है। और जो रिवर्सल पॉसिबल दिखा रहा था वो कहां पर दिखा रहा था, आप देखो यहाँ पर 585 के पास, यानी कि वहां से आपको जो है वो पुट का ट्रेड लेना था। अभी आपके पास 540 का लेवल है क्या? ठीक है, अभी आप देखो इसका ब्रेकडाउन हो चुका। ठीक है, यानी कि ये लेवल ब्रेक हो चुकी। अब देखो 480 ये लेवल है क्या? नहीं।
कौन सा लेवल है? यहाँ कहीं पर आप लोगों को लेवल जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट जो है वो नीचे आने लग रहा था। इसने तुरंत ही 2-3 मिनट के अंदर ब्रेक कर दिया और ये 40 का लेवल आपको दिखा दिया। ये एंट्री क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा? जो पहली लाइन होगी रेजिस्टेंस के पास अगर मिल रहा होगा तो पहले पुट का ट्रेड लेंगे। वहां पर एसएल रखेंगे टॉप के ऊपर, ठीक है? एंड देन अगर फॉल हम लोगों को कंटिन्यूएशन में मिल रहा है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ रहा है, आप सपोर्ट के ब्रेकडाउन की तरफ देख ही नहीं रहे हो। इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, अभी ये लेवल बचा हुआ है 486। आई एम डैम श्योर कि 486 के लेवल का ब्रेकडाउन आते हुए आपको 101% दिखने वाला है। तो आपको क्या करना है? आराम से बैठे रहना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग थोड़ा सा डेटा को आगे बढ़ाते हैं। क्या 480 का लेवल जो है वो ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ? आप देखो यहाँ पर स्पीडली हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा जरूर, 30 सेकंड कर देते हैं। करेक्ट। अब देखो इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करो, ठीक है? ये लेवल कहाँ पर आ रहा है? ठीक है, 490, ठीक है, 490। अब इस लेवल पे मार्केट क्यों इतना सस्टेन कर रहा है? क्यों इतना सस्टेन कर रहा है? 490 यानी कि ये लेवल, 80-90 ये लेवल, ठीक है? आप देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर वेट किया है, थोड़ी देर यहाँ पर वेट किया है और फिर जाकर के ब्रेक, ठीक है? तो इसी लेवल के ब्रेकडाउन पर आपको जो है वो फ्रेश ट्रेड मिलते रहते हैं, ठीक है? अभी हम लोगों को देखना है कि उस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ या नहीं। अभी भी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अभी देखो आपके सामने इस चीज का ब्रेकडाउन जो है वो हुआ। अब लेवल नहीं क्या है? 425, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ। अब लेवल क्या है? 382, यानी कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके रिवर्सल का ब्रेकडाउन करते करते जा रहा है। आपने ट्रेड कहाँ से उठाया? मेरे को आप बताओ, आपने ट्रेड कहाँ से उठाया? यहाँ कहीं से ट्रेड को उठाया आपने, जो कि रिजेक्शन लेवल पे था और सपोर्ट ब्रेक करता हुआ मार्केट जो है वो नीचे 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 की तरफ आ रहा है, जहां पर सपोर्ट पे सस्टेन करेगा, यानी कि 23,360 की लेवल पर उसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट डाउन अगर नहीं आता तो हम लोग उसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं लेने वाले। वहां पर हमारा प्रॉफिट जो है वो बुकिंग हो जाना चाहिए। अभी देखो 379 का लेवल है। अब देखते हैं इसका ब्रेकडाउन आता है या नहीं। यहाँ पर सिचुएशन उल्टी भी पड़ चुकी है, ठीक है? जो सपोर्ट था वो वीक टुवर्ड्स बॉटम बन चुका है और बहुत अच्छा फॉल आपको कितने पॉइंट्स का देखने के लिए मिला यहाँ पर। मॉर्निंग मॉर्निंग का ही मैं अगर गिनूं सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग का, तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 200 पॉइंट का फॉल, यानी करीब करीब 1% का फॉल आपने यहाँ पर कैच कर लिया है, जो कि ये लेवल था 400, 300, ये लेवल जो था वो बना हुआ था। अब कितने बजे ये रिवर्सल आया? अगर आप कैंडल्स को देखोगे 9:45, ठीक है? अभी टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे के करीब करीब का, ठीक है? हम लोग पीछे की तरफ आते हैं फिर से, ठीक है? आपका लेवल जो है वो खत्म हो चुका, ठीक है? आपका लेवल जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका। 9:45 पर वो लेवल आपका जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है? आप देखो यहाँ पर कहीं पर ये लेवल बना, 23,331 का लेवल जो था वो लास्ट लेवल बना था। आप अगर देखोगे, मैं इसमें टिक बाय टिक कर देता हूं, तो यहां पर जो चीजें आपको किस तरीके से समझ में आ रही है कि अगर हम लोग रिवर्सल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही कैच करते रहे तो भी हम लोगों को ट्रेड जो है वो मिलने वाला है। तो एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और जब तक किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता जा रहा है तब तक वो हम लोगों के लिए सपोर्ट का लेवल काम करने वाला है। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन आने के बाद नेक्स्ट लेवल का ब्रेकडाउन अगर हो गया तो नेक्स्ट लेवल, अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो फिर यही हमारा सपोर्ट जो है वो बन जाएगा। वहां से हम लोग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। अभी देखो 9:50 पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 377 का लेवल आ चुका है। 377 मतलब क्या है? यहाँ पर 377, ये दो ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करता, ये देखो 420, ठीक है, और ऊपर जाने वाला है मार्केट। 472 और ऊपर जा रहा है मार्केट, यानी कि क्या? आपके निकलने का टाइम आ गया। अगर कोई न्यू सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है और रिवर्सल आ रहा है और ये सपोर्ट का लेवल ब्रेकडाउन से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ही हम लोगों को यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। यानी कि क्या? कोई सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है तो हम लोग होल्ड करेंगे, और कोई सपोर्ट अगर ले लिया, ब्रेक नहीं कर रहा है बहुत टाइम तक और सपोर्ट लेके कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो हमारा सपोर्ट हो गया, वहां पर हम लोग ट्रेड को कट कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग जो है वो करनी है।
आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल को किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। 1 मिनट पे या फिर टिक बाय टिक के डेटा पर आप काम कर सकते हो, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि आप टिक बाय टिक के डेटा पर ही काम करो, ताकि हर एक पॉइंट की रिपोर्ट आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। चार्ट फॉलो करने के लिए आप ये चार्ट भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो है वो ट्रेड बन रहा था, अच्छी खासी कैंडल बनी थी, यहाँ से जो ट्रेड बना, वो यहाँ कहीं इस कैंडल के अंदर आपको एग्ज़िट करना था, क्योंकि ईओएस पर आ चुका था मार्केट, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग में एंट्री और एग्ज़िट जो है वो प्लान करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, अदरवाइज़ आप लोग उतना देखोगे नहीं। कोर्सेज़ के अंदर क्या होता है, क्लासेस के अंदर क्या होता है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम लोगों को 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो वहाँ पर मैं चीज़ें आपको बेटर समझा सकता हूँ, ठीक है? तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, जॉइन करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।